डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 क्लास 8 एनसीईआरटी का न्यू मैथ का ये क्वेश्चन है। देखिए, मेंसुरेंस चैप्टर से ये चैप्टर लास्ट मतलब ओल्ड बुक में जो है 11 चैप्टर में दिया हुआ था, ये 9 चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसके पिछले एक्सरसाइज जो है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हमें इससे पहले जो कुछ भी दिया हुआ है हमें कुछ स्टडी कर लेना होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे और हमें पूरी समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमें मिलने वाला है, जैसे कि देख पा रहे हैं 9.5 वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड सिलेंडर, ये हमें मिलने वाला है। इसमें मतलब क्यूबाइड और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ होगा। इसमें ऑलरेडी समझाया गया है यहाँ पे इस तरह का बना करके किस तरह से हम वॉल्यूम इसका निकालते हैं, और यहाँ पे एक इसका डिफिनेशन भी दिया हुआ है। तो इस डिफिनेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। 3 डायमेंशनल, इसमें 3 चीज़ें होता है, एल होता है, बी होता है और एच होता है। तो ये 3 चीज़ें ही इसको वॉल्यूम क्रिएट करता है, वॉल्यूम बनाता है। ऐसे ही वॉल्यूम इसका निकाला जाता है। आगे दिया होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये एल बी एच वॉल्यूम निकालने के लिए। ये देखिए यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू भी मतलब वॉल्यूम हो गया। तो ये पिक्चर जो बनाया गया है ये सारे क्यूबाइड है। क्यूबाइड का वॉल्यूम इस तरह से निकाला जाता है। और भी कुछ पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, या फिर इसको एक और तरीका यहाँ पे बतलाया गया है जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब इसको भी जान सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है लेकिन दोनों को जानना जरूरी है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, कहने का मतलब है कि वॉल्यूम जो ये क्यूबाइड जो होता है उसका ये जो है नीचे वाला, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ये जो है रेक्टेंगल हो जाएगा, उसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। तो बेस एरिया उसी को बोला गया है, एरिया ऑफ बेस कर सकते हैं, एरिया ऑफ द बेस, या फिर बेस एरिया भी कहा जाता है, बेस एरिया। और इसमें मल्टीप्लाई एच कर देते हैं, यहाँ पे एच हो गया, हाइट लिखा हुआ है, तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई एच, ये आपका हो जाएगा। तो उसमें क्यूबाइड का ये वॉल्यूम निकल जाएगा। क्यूब का दिया हुआ है सेम वही है। क्यूब में क्या होता है, सभी उसका साइड जो होता है, एज जो होता है वो सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है एल मल्टीप्लाई एल एल क्यूब। इस तरह से ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये काफ़ी इजी है, इसको भी हम उसी तरह से ले सकते हैं, बेस एरिया मल्टीप्लाई एच, और वो क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा। सिलेंडर के साथ भी सेम वही चीज़ है। सिलेंडर में यहाँ पे जैसे बतलाया गया है, यहाँ पे आपको क्रिएट करके बतलाया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में क्या होता है, एरिया ऑफ बेस एल इंटू बी हो गया और मल्टीप्लाई एच, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया एल बी एच। सेम उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होता है, नीचे में सर्कल होता है इसका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ रहता है, ये सर्कल बना हुआ रहता है, तो इस सर्कल का एरिया लिख लेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस जो है वो क्या है, ये सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें जो हाइट दिया हुआ है उस हाइट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, यही जो है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए होंगे। और देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम एंड कैपेसिटी दोनों लगभग एक ही चीज़ बतला रहा है। यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। अगर इसको डिफरेंस पूछा जाए तो आपको फिर इस तरह से बतलाना होगा, वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, और कैपेसिटी दिया हुआ है रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट ए कंटेनर होल्ड्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके बतलाया गया है कि अगर किसी टिन में वाटर होल्ड करते, उसमें रखते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, देन द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टिन इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब। और कैपेसिटी में क्या हो गया, इसमें आपको सेंटीमीटर में माप लिए और यहाँ पे माप लिए हम टर्म ऑफ लीटर, तो लीटर में माप लिया तो वो कैपेसिटी में आ गया। ये कैपेसिटी the relation between liter and centimeter cube
तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, लीटर में हम मापते हैं और सेंटीमीटर में। और यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाया गया है। 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यू होता है और 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यू होता है। इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन आगे आपको दिया होगा, तो इसलिए जो है आपको इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जांपल का क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है आप उसको कुछ अच्छे तरीके से आपको देख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि 8 क्लास में आपको विशेष रूप से कॉन्सेप्ट आपको तैयारी करके रखना है, कॉन्सेप्ट को, ना कि सेम क्वेश्चन देता है। सेम क्वेश्चन नहीं देता है, उसमें जो आपको बदलाव कर दिया जाता है, उसके नंबर में या किसी चीज़ में बदलाव कर दिया जाता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, क्योंकि कई बार तो नहीं, लेकिन इस बार से मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन मैच नहीं करते हैं इससे, ये दिए हुए क्वेश्चन से, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव रहता है। इस तरह का क्वेश्चन रहता है लेकिन कुछ बदलाव रहता है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें क्या कह रहा है। गिवन ए सिलेंडर टैंक, यहाँ पे एक सिलेंडर टैंक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सिलेंडर टैंक। और इन विच सिचुएशन, अब इसमें कौन सा सिचुएशन लगेगा। विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, तो कौन से सिचुएशन में आप सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और कौन से सिचुएशन में आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सिचुएशन दिया हुआ है, 3 सिचुएशन दिया हुआ है। इसको पढ़ने से पता चलेगा। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसमें कितनी मात्रा होल्ड कर सकता है, मतलब रख सकता है ये। तो इसमें इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, देखिए इसको जब ये जो सिलेंडर है इसको हमें प्लास्टर करना है। प्लास्टर करना है तो क्या होगा, इसका ऊपरी परत जो है, इसमें लेयर जो है उस पर हो जाएगा। मतलब है कि इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है टोटल सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस पार्ट को सिर्फ कर्व वाला सरफेस को लिया जाए तो उसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं या कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। ये हो गया। और सिर्फ सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं तो दोनों सेम हो गया। सी नंबर में टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि इस टैंक में जितना भी पानी है उस पानी को छोटे छोटे टैंक्स में अगर भरा जाए तो फिर हमें इसका क्या पता चलेगा या क्या निकलेगा उससे, तो हमें पता चलेगा उसका वॉल्यूम पता चलेगा। टोटल पानी दूसरे सिलेंडर में भरा जाए तो वाटर से उसका कैपेसिटी पता चलता है, और कैपेसिटी मतलब हो गया वॉल्यूम। तो इसमें भी हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, यहाँ पे 2 सिलेंडर दिया हुआ है ए और बी, इसको हम यहाँ कर देते हैं। अब देखते हैं 7 सेंटीमीटर ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। इसका डायमीटर जो है यहाँ पे दिया हुआ है ए का, ये सिलेंडर ए हो गया और ये सिलेंडर बी हो गया, ठीक है। इसमें डायमीटर इसका 7 दिया हुआ है एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, और हाइट इसका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज़ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर। अब इसको उल्टा कर दिया, इसका बेस जो है, इसका बेस में ये डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर कर दिया है और हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर कर दिया है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट व्हिच वॉल्यूम इज़ ग्रेटर, बिना कोई भी कैलकुलेट किए बगैर बतलाना है कि किसका वॉल्यूम बड़ा हो सकता है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कह रहा है दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम जो है निकाल के देखना है कि कौन छोटा है बड़ा है। उसके बाद चेक करने के बाद आपको बतलाना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम अधिक है क्या उसका सरफेस एरिया भी अधिक है। तो ये हमें निकालने के बाद पता चलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन पेज पे हैं और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों का वॉल्यूम निकाल लेना होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। फर्स्ट में हम ए का निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास सिलेंडर में डायमीटर दिया हुआ है 7 जो है वो डायमीटर है,
लेकिन आर नहीं दिया हुआ है, आर हमें निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर जो है डी हो गया, डी इक्वल टू यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। आर इक्वल टू यहाँ पे 7/2 कर देंगे, ये हो गया। अब इसी को इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इक्वल टू पाई 22/7 और आर जो है वो 7/2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/2, 2 बार होगा, स्क्वायर है 7/2 और एच जो है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 14। अब जो कटता है उसको हम काट देंगे, 7 × 1 = 7 कम्प्लीटली कट गया और 7 2 7 = 14, ये 7 से कट गया, ठीक है। यहाँ पे 7 और ये 2 से हम काट लेंगे इसको, 22 को 11 बार में काट देंगे, 11 2 = 22, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 11 7 = 11 × 7 × 7, मतलब 7 7 = 49 हो गया। 49 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 1 बार में और फिर से 49, यहाँ 9 हो गया, 9 4 13, 3 हो गया और यहाँ पे 4 1 5 5 39, इसका मतलब है इसका आंसर आ गया, मतलब इसका वॉल्यूम निकल गया 539 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे और वॉल्यूम में ऊपर में क्यू लगाया जाता है। ये हो गया सिलेंडर ए का वॉल्यूम। उसके बाद हम इसको ले लेते हैं, सिलेंडर बी का ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, इसको यहाँ लाइनिंग कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसको लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आर क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो 14 का हाफ क्या होता है, इसका आर हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई आर 7 है, स्क्वायर है तो 2 बार 7 हो जाएगा और एच जो है वो 7 है, मतलब इस तरह से हो जाएगा। अब कटता कौन सा कटेगा, ये नीचे में सिर्फ 7 है तो एक 7 कट जाएगा, बच क्या गया हमारे पास, ये बच गया 22 × 49, फिर से 49 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 22 9 2 = 18 हो गया, 1 4 2 = 8 और 1 9 हो गया, 98 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 98 ही आएगा, 8 हो गया और 17 1 यहाँ पे 10 हो गया, 10 78, तो इसका वॉल्यूम आ गया 10 78 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख देते हैं क्यू। और अब हमें पता चल रहा है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, सिलेंडर वी का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर, सिलेंडर बी का वॉल्यूम जो है ज़्यादा है सिलेंडर ए से। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछा गया है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमें दोनों का सरफेस एरिया निकालना होगा, तभी हमें पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं और इसको निकालना शुरू करते हैं। सरफेस एरिया पहले हम निकालेंगे ए का, यहाँ पे हमने लिख दिया है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इक्वल टू, इसमें सर्कल का जो एरिया होता है वही फार्मूला हमें लिखना होगा। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर और इसका पाई वही होगा 22/7 और आर हमारे पास दिया हुआ है, इसका आर कितना था 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देते हैं, यहाँ 7 से ये कटेगा और 2 से 22 कटेगा 11 बार में, इससे ज़्यादा कटने वाला नहीं है, मतलब है नीचे में 2 बच गया और ऊपर में 77 हो जाएगा, 11 × 7, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू
11 × 7/2 इक्वल टू 77/2, और इसका मतलब है ये हो जाएगा इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगेगा। एरिया निकलने में स्क्वायर लगता है। और सेम वही काम करेंगे हम फिर से सिलेंडर बी के लिए। हमने इस आंसर को नीचे कर दिया है इसको। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। पाई आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है 22/7 हो गया, और आर दिया हुआ था, इसका आर कितना था यहाँ पे नीचे करके देखना होगा, आर 7 था। ठीक है, इसको हम 7 × 7 क्या कटने वाला है, एक 7 तो कट जाएगा, 22 × 7 हो जाएगा यहाँ पे 22 × 7, 7 2 × 14 4 हो गया, 7 2 × 14 115 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं सरफेस एरिया बी का जो है वो ज़्यादा है और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एस द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। इस तरह से यहाँ पे बतला देना है, जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा था उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।